हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन, तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि एक्टिव वॉइस किस रूपरेखा में आता है और जब उसका पैसिव बनाएंगे तो किस रूपरेखा में बनाएंगे। तो जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका दो प्रकार का होता है, एक फर्स्ट टाइप और दूसरा सेकंड टाइप। जो आपका फर्स्ट टाइप होता है उसका प्रारंभ ऑक्सिलरी वर्ब से होता है और जो सेकंड टाइप होता है उसका प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से होता है। तो पहले तो हम फर्स्ट टाइप की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगा हैज या हैव, उसके बाद मिलेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज मिलेगा, प्लूरल होगा तो हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाएगी और थर्ड फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब हमें बनाना है इसका पैसिव। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं तो जब ये हैज या हैव से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस भी हैज या हैव से ही प्रारंभ होना चाहिए और ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। जब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो इस सब्जेक्ट का नंबर देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हैड लगा देंगे, प्लूरल होगा हैव लगा देंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, जोड़ना क्या है, बीन जोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसके पहले बाई लगा देंगे। अगर यह स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, इस स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करवाते हैं तो बड़े ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो लेते हैं एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। एक्टिव में हमने एक सेंटेंस लिया, हैज ही किल्ड द स्नेक। ये आपका एक्टिव आ गया। कहा कि इसका पैसिव में परिवर्तन कर दीजिए। तो जैसे ही हम पैसिव में इसका परिवर्तन करेंगे तो द स्नेक आपका सब्जेक्ट है, इसको आप ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सिंगुलर में जाएगा तो है जाएगा। उसके बाद नया सब्जेक्ट आपका द स्नेक आ गया, सिंगुलर में था हैड लगा दिया। जोड़ना क्या है हमको यहाँ पर, जी बीन जोड़ना है। बीन जोड़ने के बाद पास्ट पार्टिसिपल आपका किल्ड का पास्ट पार्टिसिपल किल्ड होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, उसके पहले क्या लगा देंगे, बाई। तो बन जाएगा हैज द स्नेक बीन किल्ड बाय हिम। इसके बाद एक और लेते हैं एक्टिव वॉइस में। तो जैसे ही एक्टिव वॉइस में लेते हैं तो एक्टिव वॉइस में आ गया हैज सी डिसीव्ड यू। हैज सी डिसीव्ड यू। कहा कि इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर दीजिए। तो जैसे ही हम इसका पैसिव में परिवर्तन करेंगे तो देख रहे हैं कि यू ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा हैव, फिर रख देंगे यू, जोड़ क्या देंगे, बीन। उसके बाद डिसीव्ड का थर्ड फॉर्म डिसीव्ड ही होता है तो हमने रख दिया डिसीव्ड और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, उसके पहले लगा दिया बाई। तो बन गया हैव यू बीन डिसीव्ड बाय हर। ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो गया है। तो इस प्रकार से मैंने कहा फर्स्ट टाइप का प्रारंभ ऑक्सिलरी वर्ब से होता है। तो आपने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में फर्स्ट टाइप में कैसे परिवर्तन करते हैं। अब अगर हम सेकेंड टाइप की बात कर लेते हैं तो सेकेंड टाइप में केवल एक्टिव और पैसिव में हमें देखना है कि हैज या हैव के पहले आपका क्या आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड के रूप में केवल आपको 4 शब्द देखने को मिलेंगे, वैसे होते तो बहुत हैं लेकिन केवल 4 शब्द देखने को मिलेंगे, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ।
और ये चारों एक सेंटेंस में नहीं मिल सकते हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में चारों, तो किसी में एक ही रह जाता है। आइए यहाँ पर सेकेंड टाइप में देख लेते हैं। सेकेंड टाइप में एक्टिव वॉइस का एक जो है हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाउ हैव यू सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। ये आपका एक्टिव आ गया। हाउ हैव यू सॉल्व द प्रॉब्लम कहा, इसका पैसिव बना दीजिए। जैसे ही इसका पैसिव बनाते हैं तो हाउ आपका क्वेश्चन वर्ड है, पहले आप हाउ रख दीजिए। द प्रॉब्लम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हैज आ जाएगा। हैज के बाद द प्रॉब्लम आपका सब्जेक्ट बन चुका है। द प्रॉब्लम सब्जेक्ट बनने के बाद स्ट्रक्चर में देखो बीन लगा हुआ है तो बीन लगा दिया जाएगा। उसके बाद V3 है तो सॉल्व्ड का V3 सॉल्व्ड होता है। उसके बाद यू है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, उसके पहले बाई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, हाउ हैज द प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड बाई यू। ये सेकेंड टाइप में बन चुका है। इसके बाद यहीं पर थोड़ा सा आप देख लेंगे, इंट्रोगेटिव सेकेंड में ही होता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में, उसके बनावट में थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। और एक्टिव वॉइस किसी दूसरे सेंटेंस में जाता है और पैसिव वॉइस को किसी दूसरे रूपरेखा में बनाते हैं। जैसे आपको एक्टिव में क्या मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा जरा। हु मिल जाए तो हु के बाद आपका हैज होगा, हैज के बाद आपका जो है थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है, सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में करते क्या है कि जो हु है, अगर हमें सब्जेक्ट खोजना होता है तो हम हु से प्रश्न करके सब्जेक्ट खोजते हैं। यदि हमें जो सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो हु स्वयं जो है क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट का भी काम कर जाता है। जब हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है और हु आपका क्वेश्चन वर्ड है। सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेकंड है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव सेकंड में होना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है तो इसका भी प्रारंभ पैसिव वॉइस का क्वेश्चन वर्ड से ही होना चाहिए। तो हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, उसके पहले बाई लगाएंगे। तो ये लीजिए, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में बना दिया। हु सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया तो हुम के पहले बाई लगाया। उसके बाद फिर हम हैज रखेंगे या फिर हैव रखेंगे। कैसे कब रखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। उसके बाद जोड़ना क्या है, बीन जोड़ना है, फिर आपका आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस रूप में बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो जाता है। आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। एक्टिव वॉइस में देखते हैं, हु हैज ब्रोकन द चेयर। ये आपका एक्टिव आ गया। कहा इसका पैसिव बनाइए। तो जैसे ही आपको हु दिखा, आप जानते हैं हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट हुम होता है और ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं तो बाई हुम हो गया। द चेयर आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका हैज आ जाएगा। उसके बाद द चेयर लिख दिया जाएगा क्योंकि द चेयर अब बन चुका है सब्जेक्ट। फिर जोड़ेंगे क्या, बीन जोड़ देंगे। ब्रोकन का थर्ड फॉर्म ब्रोकन होता है तो क्या बन चुका है, बाय होम हैज द चेयर बीन ब्रोकन। नेक्स्ट लेते हैं एक्टिव वॉइस में, हु हैज बर्nt दीज पेपर्स। हु हैज बर्nt दीज पेपर्स। कहा इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन करिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हु आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट हुम होता है, उसके पहले क्या लगा देंगे, बाई। बाई हुम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, दीज पेपर्स। दीज पेपर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पेपर्स सिंगुलर नहीं प्लूरल नंबर में है। और जब पेपर्स प्लूरल नंबर में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव। फिर लिखेंगे दीज पेपर्स, जोड़ेंगे बीन और बर्nt का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, बर्nt। तो आपका बन गया बाय होम हैव दीज पेपर्स बीन बर्nt। इस प्रकार से
यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।